आज की इस क्लास में हम लोग सितंबर माह का अपना मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और कैटेगरी वाइज हमने कई वीडियोस आपके सितंबर माह के कंप्लीट किए हैं। अब इस वीडियो में हम आपके जो बचे हुए विविध समसामयिक यानी कि विविध करंट अफेयर्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है ना। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं और इसके पहले अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो पहला हमारा है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य के रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मेघदूत मशीनें स्थापित की हैं। तो हवा से पानी बनाने के लिए मेघदूत मशीनें स्थापित की गई हैं कहाँ पे? तो महाराष्ट्र राज्य के रेलवे स्टेशनों पर। ओके, अगला हमारा है, 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारतीय नौसेना के नए पताका ध्वज का अनावरण किया है? तो भारतीय नौसेना का एक नया पताका ध्वज का अनावरण किया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसका अनावरण कहाँ पे किया गया? तो इसका अनावरण किया गया है कोच्चि से, कोच्चि केरल से। और यहीं से जो है आईएनएस विक्रांत को भी प्रारंभ किया गया। आईएनएस विक्रांत क्या है? ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो वो है आपका आईएनएस विक्रांत। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस देश की रानी मैक्सिमा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की है? तो रानी मैक्सिमा ये कहाँ की हैं जिन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की? तो रानी मैक्सिमा है आपके नीदरलैंड की रानी। ओके, भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है? यूनेस्को की आपकी ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है भारत के 3 शहरों को। और ये 3 शहर कौन से हैं? नीलाम्बुर और त्रिशूर, ये दोनों आपके केरल राज्य के हैं। इसके अलावा वारंगल जो शहर है ये तेलंगाना का है। तो ये 3 राज्यों को, 3 जो है आपके शहरों को शामिल किया गया है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में, नीलाम्बुर, त्रिशूर और वारंगल को। ओके, नेक्स्ट हमारा है, चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? तो द हीरो ऑफ टाइगर हिल ये आत्मकथा है सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की। तो हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी है? सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से निर्मित 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, कहाँ पे किया है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली पे जो आपके सुभाष चंद्र बोस की नई प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसमें आप लोग 2 चीज़ें याद रखना कि ये किस चीज़ से निर्मित है? तो ग्रेनाइट से निर्मित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 28 फीट की इसकी ऊंचाई है। ओके, तो इंडिया गेट पे इसका शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है लोथल, गुजरात में। ओके, तो लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का उद्घाटन किया जा रहा है। खादी इंडिया द्वारा अहेली खादी फैशन शो का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अहेली खादी फैशन शो का जो है आयोजन किया गया गांधीनगर, गुजरात में। किसके द्वारा? तो खादी इंडिया के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। अहेली खादी फैशन शो का उद्घाटन कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में। गर्भ के अंदर या जन्म के 28 दिनों के अंदर अगर शिशु की मृत्यु हो जाती है तो केंद्र सरकार के द्वारा महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष अवकाश दिए जाने की घोषणा की गई है? तो अगर आपके गर्भ के अंदर बच्चा मर जाता है या फिर 28 जन्म लेने के 28 दिनों के अंदर मर जाता है तो महिलाओं को 60 दिन जो है विशेष अवकाश दिया जाएगा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ओके, किस देश में एक सड़क का नाम संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है? तो संगीतकार AR रहमान के नाम पर कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम रखा गया। ठीक है, कनाडा के मरखम शहर में संगीत AR रहमान के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया। भारत सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की है? तो अब राजपथ का नाम क्या होगा? तो ये होगा आपका कर्तव्य पथ। ठीक है ना, तो राजपथ का नाम क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के द्वारा भारत में अपना पहला 420 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका अमेजन इसको निर्मित कर रहा है, पहली बात तो ये याद रखना। और इसे राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है और इसकी क्षमता कितनी है? 420 मेगावाट इसकी क्षमता है। और ये क्या है? एक सौर ऊर्जा संयंत्र है। 420 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र अमेजन द्वारा राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। किस राज्य में पहली बार नागा मिर्च महोत्सव 2022 आयोजन किया गया है? तो नागा मिर्च महोत्सव ये संबंधित है आपके नागालैंड राज्य से।
17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो चीते जो होते हैं इनको पैंथर्स कहा जाता है। बाघ आपका अलग होता है, बाघ होता है आपका टाइगर, ठीक है। पैंथर अलग होता है, तेंदुआ यानी कि लिपर्ड, सब अलग होते हैं। ओके, तो 8 चीते कहाँ पे लाए गए? तो ये लाए गए हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। और किस देश से लाए गए हैं? तो नामीबिया से लाया गया है। ओके, और हाल ही में कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए जो 8 चीते हैं, इनमें से देखो जो ये 8 चीते हैं, इनमें से 5 आपके मादा चीता हैं और 3 आपके नर चीता हैं। ओके, और जो ये मादा चीते का नाम है, एक मादा चीते का नाम क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया आशा। तो एक मादा चीते का नाम आशा रखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कुल 8 चीते छोड़े गए, जिनमें से 5 आपकी मादा थी और 3 नर थे। नामीबिया से लाए गए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए। 21 सितंबर 2022 को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अब भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हो गई हैं? तो ये जो आपका REC लिमिटेड है, या फिर इसको पूरा नाम यहाँ पे याद रखेंगे, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको ये अभी जो है हाल ही में महारत्न कंपनी बनी है। और अब वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 12 हो गई है। इसके पहले जो है आपका कितना था? तो वो था आपका 11 कंपनियां थी महारत्न कंपनियां। अब जो है आपकी 12 कंपनियां हो गई हैं महारत्न कंपनियां। रुपया में व्यापार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो रुपये में व्यापार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी यूको बैंक को दी गई है, ठीक है ना। तो यूको बैंक जो है ये पहला भारतीय बैंक बन गया जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है रुपये में व्यापार करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नए जिलों का शुभारंभ किया गया। अब प्रदेश में कुल कितने जिले हो गए हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो है सितंबर 2022 में 3 नए जिले प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो पहले जो है आपके इसमें 28 थे, अब वर्तमान में कितने हो गए? तो अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 31 जिले हो गए हैं। 6 सितंबर 2022 को किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो क्रिकेट के सभी संन्यास, यानी कि पहले जो है सुरेश रैना IPL में खेलने के लिए ओपन थे, लेकिन अब इन्होंने उससे भी संन्यास ले लिया है। तो सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया किसने सितंबर में? तो ये ले लिया है सुरेश रैना ने। इसके अलावा जो है स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी थे रोजर फेडरर, इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा की है। ये कौन सा खेल खेलते थे? तो रोजर फेडरर का नाम आप सबने सुना होगा। ये किससे संबंधित है? तो ये एक टेनिस खिलाड़ी थे, ठीक है ना। तो ढेर सारे ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं रोजर फेडरर ने, और इन्होंने भी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की। और ये किस देश के थे? तो ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी थे। इसके अलावा आप याद रखना झूलन गोस्वामी का नाम, इन्होंने भी अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपकी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो है एक महानतम बॉलर थी, यानी कि आपकी गेंदबाज थी, ठीक है, झूलन गोस्वामी। इन्होंने भी अभी हाल ही में क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। हाल ही में रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो ये रामचंद्र मांझी हैं, ये बिहार में एक आपका लौंडा नृत्य होता था, ठीक है ना। तो लौंडा नृत्य नाम का एक जो है वहाँ पे लोक नृत्य है, उसके जो है ये कलाकार थे रामचंद्र मांझी। और ये आपके लोक नृत्य होता है, और इसी के लिए इन्हें अभी पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया। इस वर्ष 2022 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में सड़क हादसों में उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? तो ये आपके उद्योगपति थे और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनका नाम था साइरस मिस्त्री, और इनका अभी कार एक्सीडेंट में हाल ही में महाराष्ट्र में जो है क्या हो गया? निधन हो गया था। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है जिनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया? तो ब्रिटेन की महारानी थी आपकी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, ठीक है ना, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, आप सबको पता होगा। और इनके स्थान पर ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बनाए गए हैं? यानी कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद ब्रिटेन के नए सम्राट जो बने हैं उनका नाम है किंग चार्ल्स थर्ड, ठीक है। तो किंग चार्ल्स तृतीय जो हैं ये ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद। हाल ही में बीबी लाल का निधन हो गया, और यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो बीबी लाल का नाम जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो कालीबंगा जो आपका पुरातात्विक क्षेत्र है उसकी खुदाई करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपके बीबी लाल, ठीक है ना। और इनका भी हाल ही में निधन हो गया।
और ये क्या थे, तो ये आपके पुरातत्वविद थे, ठीक है ना। जो ये आपकी खुदाई उदाई करवाते हैं उनको क्या कहा जाता है, पुरातत्वविद कहा जाता है। तो ये आपकी कालीबंगा की खुदाई के लिए प्रसिद्ध थे वीबी लाल। 21 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। वह क्या थे, तो राजू श्रीवास्तव के बारे में आप सबको पता होगा कि ये एक आपके हास्य कलाकार या कॉमेडियन थे। इनका जो है हार्ट अटैक की वजह से ये कहाँ पे भर्ती थे, ये भर्ती थे आपके एम्स में, और काफ़ी दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई। बुकर पुरस्कार से 2 बार सम्मानित किस लेखिका का हाल ही में निधन हो गया। तो बुकर पुरस्कार से सम्मानित थी आपकी हिलेरी मेंटल, और ये 2 बार सम्मानित हो चुकी थी बुकर पुरस्कार से, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ठीक है ना। हिलेरी मेंटल इनका नाम था। 28 मई 2022 को जयंती पटनायक का निधन हो गया। तो जयंती पटनायक के बारे में आप पहली बात तो ये याद रखना कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष थी वो कौन थी, वो जयंती पटनायक ही थी, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष रह चुकी हैं ये जयंती पटनायक। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये क्षेत्र से संबंधित है आपके राजनीति के क्षेत्र से संबंधित थी जयंती पटनायक, ओके। और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, ये भी आप याद रखेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के नए सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है। तो तेलंगाना सरकार ने जो है वहाँ पे जो सचिवालय अभी हाल ही में बनाया गया तेलंगाना में, उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखे जाने की घोषणा करी है, ओके। वर्ष 2023 में कौन सा देश 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता करेगा। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये करेगा साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। तो ब्रिक्स में जो है BRICS होता है। तो ये आप याद रखना कि अभी इस वर्ष जो है कौन कर रहा था, तो ये आपका चाइना कर रहा था। तो अब जो है अगले वर्ष इसके आगे वाला जो आपका अक्षर है उससे आपका साउथ अफ्रीका बनता है। तो 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा, फिर 2024 में ब्राज़ील करेगा, 25 में रसिया करेगा, और 26 में इंडिया करेगा, 27 में चाइना। इस तरह से ये लाइन से चलता रहता है। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य को बाघ संरक्षित क्षेत्र या फिर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो टाइगर रिजर्व के लिए इसे अधिसूचित किया गया है, घोषित नहीं किया गया। तो ये है आपका रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है ना। तो रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, और इसे ही एक बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है इसके रूप में अधिसूचित किया गया है, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को। हाल ही में किसने समुद्री पर्यटन के लिए एक उद्योग मंच जिसका नाम क्या है, ग्रीन फिन्स हब। तो ग्रीन फिन्स हब क्या है, समुद्री पर्यटन के लिए एक उद्योग मंच है, इसको लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया गया है। ये एक समुद्री पर्यटन के लिए उद्योग मंच है। आपको बताना है कि UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है, ओके। हाल ही में किसने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। तो हमेशा परमाणु परीक्षण कौन करता रहता है, तो ये है आपका उत्तर कोरिया, और इसने खुद को एक परमाणु संपन्न घोष खुद से ही घोषित कर लिया है। कचरे से खिलौनों का निर्माण करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ टॉयकाथन नामक एक प्रतियोगिता लॉन्च की गई। तो स्वच्छ टॉयकाथन क्या है, तो ये आपके कचरों से खिलौनों का निर्माण करने के लिए जो है आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा एक प्रतियोगिता लॉन्च की गई है। यानी कि जो कचरे हैं उनसे खिलौनों का निर्माण किया जाएगा स्वच्छ टॉयकाथन प्रतियोगिता के अंतर्गत, ओके। 12 सितंबर को आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो आयुर्वेद दिवस 2022 के कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई थी, और वर्ष 2022 में यह दिवस यानी कि आयुर्वेद दिवस जो है कब मनाया जाएगा। तो ये जो आयुर्वेद दिवस है ये धनतेरस के दिन मनाया जाता है, पहली बात तो ये याद रखना। और 2022 में जो धनतेरस पड़ेगी वो पड़ेगी 23 अक्टूबर को। इसीलिए जो है जो आपका आयुर्वेद दिवस है ये 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा 2022 में, ठीक है। तो 2022 में ये धनतेरस के दिन मनाया जाता है, तो धनतेरस 2022 में 23 अक्टूबर को पड़ेगा। और इसका विषय क्या है आयुर्वेद दिवस 2022 का, तो ये है आपका हर दिन हर घर आयुर्वेद, हर दिन हर घर आयुर्वेद, ओके। सितंबर 2022 में किसके द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मध्यस्थ कोष यानी कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड की जो है औपचारिक रूप से घोषणा की गई है। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड जो है यानी कि वित्तीय मध्यस्थ कोष क्या करेगा, जैसे कोई भी जो है भविष्य में अगर महामारी आती है तो उसके लिए जो है एक फंड जो है उपलब्ध रहेगा, कुछ पैसे जो है मतलब कि पैसे जो है एक फंड के रूप में उपलब्ध रहेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए वित्तीय मध्यस्थ कोष की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो ये किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा।
तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा रक्तदान अमृत महोत्सव का, और ये आयोजित किया गया आपका 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। ठीक है, तो 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रक्तदान अमृत महोत्सव स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। किस राज्य के सरकारी स्कूलों के 6वीं से 12वीं तक के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? तो 6वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए है, और जो सप्ताह का प्रत्येक मंगलवार होगा उस दिन मनाया जाएगा कौन सा दिवस? वेलनेस दिवस। और ये मनाया जाएगा किस राज्य के बच्चों के द्वारा? तो झारखंड राज्य में जो सरकारी स्कूल के 6वीं से 12वीं तक के छात्र हैं वो प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस अपना मनाएंगे। किसके द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के सहयोग से देश में पहली बार हाई थ्रोपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने की घोषणा की है? तो ये आपका कौन है कंपनी? तो इसका कंपनी का नाम है यूजिस कम्युनिकेशन इंडिया। तो ठीक है, तो इसके द्वारा जो है हाई थ्रोपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस स्टार्ट करेगा कौन? तो ये आपका इसरो के सहयोग से यूजिस कम्युनिकेशन इंडिया। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में SC ST OBC और EWS के लिए 77% आरक्षण देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो आरक्षण तो 50% तक ही आपका मान्य है, ठीक है ना, सरकार के द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन जो है ये 77% तक आरक्षण दे रहे हैं कौन? तो ये हैं आपके झारखंड के जो है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो झारखंड राज्य में SC ST OBC और EWS के लिए 77% आरक्षण को मंजूरी दी गई है। किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो जिस तरह से आपका केंद्र में नीति आयोग है उसी तरह से एक राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा कहाँ पे की गई? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ठीक है ना, राज्य स्तरीय संस्थान को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है महाराष्ट्र के द्वारा। जापान के संबंध में चर्चा में रहा नान माडोल क्या है? तो जापान में जो है आपके जापान के तट से नान माडोल नामक एक सुपर टाइफून यानी कि एक विनाशकारी तूफान है जो टकराया। ठीक है ना, तो ये आपका नान माडोल क्या है? तो नान माडोल एक सुपर टाइफून है, और किस तट पर ये आया? तो ये आपके जापान के तट पर आया। हाल ही में चर्चा में रहा नोरू क्या है? तो नोरू भी एक चक्रवात है, और ये किस जो है देश के समुद्री तट पर आया? तो ये आपके फिलीपींस के तट पर जो है आया है। ठीक है ना, नोरू, तो ये क्या है? एक चक्रवात है फिलीपींस के तट पर। नान माडोल कहाँ पे? तो नान माडोल जापान के तट पर। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या थी? नूर सुल्तान। ठीक है ना, अब इसको बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसको फिर से बदल के अब कजाकिस्तान की जो नई राजधानी बन गई है वो बन गई है आपकी अस्ताना। पहले अस्ताना ही थे, फिर नूर सुल्तान किया गया, अब फिर से जो है अस्ताना को कजाकिस्तान की राजधानी बनाया गया है। कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला जो तीसरा राज्य है वो है आपका झारखंड। पहला और दूसरा राज्य कौन था? तो पहला राज्य आपका बिहार था, दूसरा आपका उड़ीसा था। अब तीसरा राज्य जिसने खाद्य सुरक्षा एटलस को जो है प्रकाशित किया है वो है आपका झारखंड राज्य। किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? तो ये आपके गैंडों के लिए बना है, तो आप याद रखना ये कहाँ पे बना है? तो ये बना है असम राज्य में। एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न नाम का एक जो है स्मारक किसका? राख का उपयोग करके इसको बनाया गया है। नवंबर 2022 में कौन सा देश फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना पहला रोवर, जिसका नाम क्या है? राशिद, इसको भेजेगा? तो फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद कौन भेज रहा है? तो ये भेज रहा है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ठीक है ना, तो फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा भेजा जा रहा है। फाल्कन 9 रॉकेट किसका है? तो ये आपके स्पेस एक्स का जो है एक रॉकेट है। तो चंद्रमा पर अपना पहला रोवर जिसका नाम है राशिद कौन भेज रहा है? ये भेज रहा है UAE। 25 सितंबर 2022 को किस राज्य में माता शक्ति से संबंधित फूलों के त्यौहार बाथुकम्मा उत्सव की शुरुआत की गई? तो बाथुकम्मा उत्सव को फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। ठीक है ना, और किसके लिए होता है? तो नवरात्रि में जो है माता शक्ति से संबंधित हो ये आपका त्यौहार मनाया जाता है 9 दिनों के लिए। और ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो ये आपका तेलंगाना राज्य का त्यौहार है बाथुकम्मा। पांग लवसोल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो पांग लवसोल फेस्टिवल ये आपके कंचनजंगा से संबंधित जो है फेस्टिवल है, और ये मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। ठीक है, 25 से 27 सितंबर तक रोश हसनाह त्यौहार मनाया गया। यह किस धर्म से संबंधित है? तो जो रोश हसनाह त्यौहार है ये यहूदी धर्म का जो है
एक त्यौहार है। और यहूदी एकमात्र यहूदी देश कौन सा है, तो वो आपने सुना होगा इज़राइल का नाम, ठीक है ना। इज़राइल एकमात्र यहूदी देश है पूरे विश्व में। नेक्स्ट हमारा है सितंबर 2022 में 32 वर्षों की सेवा के बाद आईएनएस अजय को कहाँ से सेवा मुक्त किया गया। तो आईएनएस अजय अब सेवा मुक्त हो गया है, ठीक है ना। भारतीय नौसेना का ये युद्धपोत है आईएनएस अजय। तो 32 वर्षों की सेवा के बाद इसे सेवा मुक्त कहाँ से किया गया, तो मुंबई से इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है। तो ये आर्कटिक भेड़िया जो है आपके लैब में तैयार किया गया है, किसके द्वारा, तो चीन के द्वारा। और इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है माया, ठीक है ना। तो एक आर्कटिक भेड़िया बनाया गया है चीन के द्वारा, कहाँ पे, लैब में बनाया गया है, ठीक है ना। यानी कि प्राकृतिक रूप से ये पैदा नहीं हुआ है, इसको लैब में तैयार किया है किसने, चीन ने। और इसका नाम क्या रखा है, माया इसका नाम रखा है। हाल ही में कौन नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक बन गए हैं। तो एल्विस हजारिका, ठीक है ना। एल्विस हजारिका ये आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित हैं, असम राज्य से, ठीक है ना। असम राज्य से संबंधित हैं आपके एल्विस हजारिका। और ये सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक बन गए हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया है, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले दिव्यांग तैराक कौन बन गए हैं। यानी कि जो आपके दिव्यांग होते हैं, किसको, जो विकलांग आप कहते हो वो जो है, तो विकलांग तैराक या दिव्यांग तैराक या पैरा स्विमर कौन बन गए हैं, तो ये है आपके सत्येंद्र सिंह लोहिया, ठीक है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक कौन बने नॉर्थ चैनल को पार करने वाले, वो हैं आपके एल्विस हजारिका। और एशिया के पहले दिव्यांग तैराक कौन बन गए, तो वो बन गए आपके सत्येंद्र सिंह लोहिया, जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया है। नेक्स्ट हमारा है किस कंपनी ने मून लाइटिंग के आरोप में अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। तो मून लाइटिंग क्या होता है, यानी कि उनकी कंपनी में, विप्रो कंपनी में कुछ कर्मचारी पहले से कार्य कर रहे थे, 300 कर्मचारी। और इसके अलावा ये 300 कर्मचारी किसी दूसरी कंपनी में भी काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसी को मून लाइटिंग कहा जाता है कि आप एक कंपनी में अस्थायी रूप से कार्यरत हैं, उसके बावजूद भी आप दूसरी कंपनी में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इसी के आरोप में जो है 300 कर्मचारियों को विप्रो ने अपनी कंपनी से निकाल दिया। पश्चिमी घाट में बैगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का क्या नाम है। तो बैगनी नीले रंग के पुष्प हैं जिसका नाम है नील कुरुंजी, ठीक है ना। और इसी के नाम पर जो है आपके केरल में जो है आपका नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उसका नाम नीलगिरी रखा गया है। तो नील कुरुंजी जो है ये 12 वर्षों में एक बार खिलता है, ठीक है ना। तो 12 वर्षों में एक बार खिलता है, ये बैगनी नीले रंग का पुष्प होता है और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में ये आपका खिलता है। अगला हमारा चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है। तो हेमकोश शब्दकोश अभी हाल ही में प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया असम सरकार के द्वारा। तो ये आपके असमिया भाषा में है हेमकोश शब्दकोश, ठीक है ना। हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट के नए नियमों में बदलाव किया है, कई नियमों में बदलाव किया है। और ये नियम कब से लागू होंगे, तो जो नियम में बदलाव किया गया ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, आप याद रखना कि जो नियम में बदलाव किए गए हैं ये कब से लागू होंगे। तो ये 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे आपके क्रिकेट के जो नए नियम बदलाव किए गए हैं, ठीक है। तो ये आज हमारा कंप्लीट हो गया सितंबर माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स। अगर आपने इसके पिछले वीडियोज़ को नहीं देखना है तो आप हमारे मंथली करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज आपके वीडियो उपलब्ध हैं। तो वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो लाइक कर ही चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।